आज की क्लास में हम हरियाणा के अंबाला ज़िले से संबंधित 20 जीके के क्वेश्चंस देखेंगे। ये सभी क्वेश्चंस प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और इस वीडियो में हम सिर्फ 20 जीके के क्वेश्चंस लेंगे। आगे के 20 क्वेश्चंस हरियाणा ज़िले से संबंधित ही हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इन क्वेश्चंस में सबसे पहले क्वेश्चन होगा, उसके बाद 4 ऑप्शंस होंगे और उन 4 ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर क्या होगा वो मैं आपको बताऊँगा और साथ ही उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दूँगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अंबाला छावनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए ऑप्शन है 1841, बी ऑप्शन है 1843, सी ऑप्शन है 1848 और डी ऑप्शन है 1857। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1843। अंबाला कैंट की स्थापना तब हुई जब 1843 में अंग्रेजों ने करनाल में मलेरिया महामारी फैलने के बाद अपने मिलिट्री बेस को अंबाला शिफ्ट कर दिया था। यह हरियाणा के सबसे पुराने सैन्य ठिकानों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, अंबाला जिले का नाम अंबाला पड़ने का सबसे प्रमुख कारण क्या माना जाता है? ए ऑप्शन है अंबिका देवी मंदिर के कारण, बी ऑप्शन है आम के बागों की अधिकता के कारण, सी ऑप्शन है अंबा राजपूत के नाम पर और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अंबाला के नामकरण के पीछे तीनों मान्यताएं हैं। कुछ लोग इसे 14वीं शताब्दी में अंबा राजपूत द्वारा बसाया हुआ मानते हैं, कुछ भवानी अंबा अंबिका देवी मंदिर के नाम पर मानते हैं और सबसे प्रचलित कारण यहाँ आम के बागों का अधिक होना भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की शुरुआत हरियाणा में सबसे पहले कहाँ से हुई थी? ए ऑप्शन है रोहतक, बी ऑप्शन है हिसार, सी ऑप्शन है अंबाला कैंट और डी ऑप्शन है झज्जर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अंबाला कैंट। 10 मई 1857 को पूरे देश के साथ साथ हरियाणा में भी क्रांति का बिगुल सबसे पहले अंबाला कैंट के सैनिकों ने ही फूंका था। हालांकि श्याम सिंह नामक एक गद्दार की मुखबिरी के कारण अंग्रेजों को इसकी भनक पहले ही लग गई थी। अगला क्वेश्चन है, अंबाला को पूरे भारत में किस उद्योग के लिए सबसे ज्यादा माना जाता है? ए ऑप्शन है कपड़ा उद्योग, बी ऑप्शन है वैज्ञानिक उपकरण उद्योग, सी ऑप्शन है बर्तन उद्योग और डी ऑप्शन है ऑटो पार्ट्स उद्योग। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा वैज्ञानिक उपकरण उद्योग। अंबाला को भारत की साइंस सिटी या इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी भी कहा जाता है। पूरे देश के लगभग 35 से 40% वैज्ञानिक उपकरण, लेबोरेटरी का सामान अकेले अंबाला में ही तैयार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने अपने जीवन का शुरुआती समय और वकालत हरियाणा के किस जिले में शुरू की थी? ए ऑप्शन है हिसार, बी ऑप्शन है अंबाला, सी ऑप्शन है रोहतक और डी ऑप्शन है सिरसा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा अंबाला। लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब में हुआ था, लेकिन उन्होंने 1886 में अपनी वकालत की शुरुआत अंबाला से ही की थी। बाद में वो हिसार शिफ्ट हुए। उनके पिता भी अंबाला के एक स्कूल में सरकारी शिक्षक थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को हरियाणा की किस जेल में फांसी दी गई थी? ए ऑप्शन है रोहतक जेल, बी ऑप्शन है हिसार जेल, सी ऑप्शन है अंबाला सेंट्रल जेल, डी ऑप्शन है गुरुग्राम जेल। सही आंसर आएगा अंबाला सेंट्रल जेल। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या करने के बाद नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे पर मुकदमा चला और उन्हें 15 नवंबर 1949 को अंबाला सेंट्रल जेल में ही फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, अंबाला जिले की सीमा पंजाब के अलावा किस अन्य राज्य से लगती है? ए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है उत्तराखंड। इसका करेक्ट आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश। अंबाला की उत्तरी पूर्वी सीमा हिमाचल प्रदेश के सिरमौर और सोलन जिलों से लगती है। इसके अलावा इसकी सीमाएं पंजाब राज्य से और हरियाणा के ही यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और पंचकुला जिलों से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला और परिणीति चोपड़ा का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? ए ऑप्शन है फरीदाबाद, बी ऑप्शन है करनाल, सी ऑप्शन है अंबाला, डी ऑप्शन है सोनीपत। सही उत्तर होगा अंबाला। बॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियां जैसे जूही चावला, परिणीति चोपड़ा और दिग्गज अभिनेता ओमपुरी का जन्म या शुरुआती पढ़ाई अंबाला में ही हुई थी। ओमपुरी का जन्म अंबाला कैंट के एक रेलवे कॉलोनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की मुख्य बरसाती नदी घग्गर
अम्बाला के किस कस्बे के पास से होकर बहती है? ए ऑप्शन है नारायणगढ़, बी ऑप्शन है मुलाना, सी ऑप्शन है बराड़ा, डी ऑप्शन है शहजादपुर। सही उत्तर होगा नारायणगढ़। घग्गर, मारकंडा और टांगरी जैसी बरसाती नदियां अम्बाला जिले के पहाड़ी व मैदानी इलाकों से होकर गुजरती हैं। घग्गर नदी हिमाचल की पहाड़ियों से आकर अम्बाला के नारायणगढ़ क्षेत्र के पास से बहती है। अगला क्वेश्चन है, अम्बाला में स्थित मंजी साहिब गुरुद्वारा किस सिख गुरु की याद में बनाया गया है? ए ऑप्शन है गुरु नानक देव जी, बी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह जी, सी ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर जी और डी ऑप्शन है उपरोक्त दोनों। उपरोक्त दोनों अर्थात गुरु हरगोविंद जी और गुरु तेग बहादुर जी। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त दोनों अर्थात गुरु हरगोविंद जी और गुरु तेग बहादुर जी। अम्बाला का मंजी साहिब गुरुद्वारा सिख इतिहास में बड़ा महत्व रखता है। यहाँ 6वें गुरु हरगोविंद जी और 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी यात्रा के दौरान ठहराव किया था। अगला क्वेश्चन है, अम्बाला में वायुसेना स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? ए ऑप्शन है 1948, बी ऑप्शन है 1952, सी ऑप्शन है 1965 और डी ऑप्शन है 1971। सही उत्तर होगा 1948। भारत की आज़ादी के बाद 1948 में अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन को मुख्य बेस बनाया गया। यह भारतीय वायुसेना का सबसे रणनीतिक और महत्वपूर्ण एयरबेस है, जहां हाल ही में राफेल लड़ाकू विमानों को भी तैनात किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अम्बाला जिले के किस स्थान पर महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय स्थित है? ए ऑप्शन है बराड़ा, बी ऑप्शन है मुलाना, सी ऑप्शन है नारायणगढ़, डी ऑप्शन है साहा। इसका सही उत्तर होगा मुलाना। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी अर्थात MMU अम्बाला के मुलाना नामक कस्बे में स्थित है। यह हरियाणा के प्रसिद्ध निजी विश्वविद्यालयों और मेडिकल कॉलेजों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, अम्बाला का साहा क्षेत्र किस विशेष जगह से हरियाणा भर में प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन है चमड़ा उद्योग के लिए, बी ऑप्शन है फूड पार्क के कारण, सी ऑप्शन है सीमेंट फैक्ट्री के कारण, डी ऑप्शन है थर्मल पावर प्लांट के कारण। सही उत्तर होगा फूड पार्क के कारण। अम्बाला के साहा में हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम द्वारा एक बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर और फूड पार्क स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना जो कि 1885 में हुई थी, उस समय बंबई अधिवेशन में हरियाणा, उस समय जो कि पंजाब का हिस्सा था, की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाले लाला मुरलीधर का संबंध कहां से था? ए ऑप्शन है अम्बाला, बी ऑप्शन है रोहतक, सी ऑप्शन है पानीपत और डी ऑप्शन है जींद। इसका सही उत्तर होगा अम्बाला। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहे जाने वाले राय बहादुर लाला मुरलीधर का मुख्य कर्म क्षेत्र अम्बाला ही था। उन्होंने 1886 में अम्बाला में कांग्रेस की पहली प्रांतीय शाखा भी स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अम्बाला जिला हरियाणा के किस प्रशासनिक मंडल के अंतर्गत आता है? ए ऑप्शन है रोहतक मंडल, बी ऑप्शन है गुरुग्राम मंडल, सी ऑप्शन है अम्बाला मंडल और डी ऑप्शन है हिसार मंडल। सही उत्तर होगा अम्बाला मंडल। हरियाणा को कुल 6 प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है, जिनमें से अम्बाला मंडल खुद एक मंडल है। अम्बाला मंडल के अंतर्गत अम्बाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर जिले आते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस से आए आधुनिक लड़ाकू विमान राफेल को भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में अम्बाला एयरबेस पर शामिल किया गया था? ए ऑप्शन है गोल्डन एरोज, बी ऑप्शन है फ्लाइंग डैगर्स, सी ऑप्शन है कोब्रास और डी ऑप्शन है लाइटनिंग्स। सही आंसर होगा गोल्डन एरोज। फ्रांस से खरीदे गए राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप को अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया गया था। इन्हें वायुसेना की 17 स्क्वाड्रन, जिसे गोल्डन एरोज कहा जाता है, में शामिल किया गया था। अम्बाला रणनीतिक रूप से चीन और पाकिस्तान दोनों सीमाओं के करीब है। अगला क्वेश्चन है, अम्बाला जिले के किस कस्बे को सिरमौर के राजा ने बसाया था और वहां एक प्रसिद्ध किला भी स्थित है? ए ऑप्शन है बराड़ा, बी ऑप्शन है नारायणगढ़, सी ऑप्शन है मुलाना, डी ऑप्शन है साहा। इसका सही आंसर होगा नारायणगढ़। नारायणगढ़ की स्थापना सिरमौर के राजा नारायण दास ने की थी। उन्होंने यहाँ अपने नाम पर एक किले का निर्माण भी कराया था, जो इस क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, अम्बाला में स्थित प्रसिद्ध सेंट पॉल्स चर्च किस युद्ध के दौरान नष्ट हो गया था? ए ऑप्शन है 1857 की क्रांति, बी ऑप्शन है 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, सी ऑप्शन है 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध और डी ऑप्शन है कारगिल युद्ध।
इसका सही आंसर होगा बी 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। 1857 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया यह ऐतिहासिक सेंट पॉल्स चर्च 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तानी हवाई बमबारी की चपेट में आ गया था, जिससे यह पूरी तरह नष्ट हो गया। अब यहाँ केवल इसके अवशेष बचे हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पार्श्व गायिका जोहराबाई अंबालेवाली का संबंध किस विद्या और संगीत घराने से था? ए ऑप्शन है शास्त्रीय गजल और ख्याल, बी ऑप्शन है कव्वाली, सी ऑप्शन है सूफी संगीत, डी ऑप्शन है हरियाणवी लोकगीत। इसका करेक्ट आंसर होगा शास्त्रीय गजल और ख्याल। जोहराबाई अंबालेवाली 1930 और 1940 के दशक की भारतीय सिनेमा की एक प्रसिद्ध गायिका थी। उनका संबंध अंबाला से था और वे किराना घराने की बारीकियों से प्रभावित थी। उन्होंने तानसेन जैसी फिल्मों में गाने गाए थे। और अंतिम क्वेश्चन है, अंबाला जिले की मुख्य मिट्टी किस प्रकार की है जो इसे कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है? ए ऑप्शन है रेतीली मिट्टी, बी ऑप्शन है अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, सी ऑप्शन है लाल मिट्टी और डी ऑप्शन है काली मिट्टी। इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। अंबाला जिला घग्गर, मारकंडा और टांगरी नदियों के मैदानी क्षेत्र में आता है। यह मुख्य रूप से पीले भूरे रंग की जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो गेहूं और धान की खेती के लिए बहुत उपजाऊ होती है। तो ये थे आज की वीडियो के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हरियाणा के अंबाला जिले से संबंधित थे। अगले वीडियो में हम अंबाला जिले से संबंधित और 20 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।